और कई लड़के कहते हैं जी मेरी तो एक के साथ भी सेटिंग नहीं है, मेरी तो अच्छी किस्मत नहीं है। अरे मैं कहता हूँ यदि आपकी एक भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है ना, बहुत पुण्य कर्म किए है तुमने, अपनी पीठ थपथपा लो, बहुत सौभाग्यशाली हो तुम। और यदि ऐसा कोई है मैं तो नमन करता हूँ आपको, बहुत सौभाग्यशाली हो। आज एक बहुत भयंकर बीमारी फैली हुई है जो नौजवानों को दिन प्रतिदिन खोखला कर रही है। नौजवान उसकी चपेट में आ रहे हैं, उससे बच ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसके इलाज के लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। वो कौन सी बीमारी है? वो बीमारी आशिकी, वो बीमारी इश्क की बीमारी है जो प्रत्येक नौजवान को अपनी चपेट में ले रही है। ये तो बड़ा निकम्मा आदमी है, बड़े गंदे विचार है इसके। तो मैं तो अच्छा सोचती थी इसे, और देखो मेरे बारे में कैसे कैसे सोचने लग गया। अरे नहीं, आस की इतनी बेकार चीज नहीं, आस की बड़ी अच्छी चीज है, बड़ा मन लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। जिसको ऐसा जो ऐसा कहते हैं मैं उन्हें बताने वाला हूँ। हाँ मैं मानता हूँ शुरू में बहुत अच्छा लगता है। शुरू में जब कोई लड़की को कोई लड़का अच्छा लगता है, लड़के को कोई लड़की अच्छी लगती है, शुरू में कितनी खुशी होती है। एक दिन वो चेहरा दिखाई ना दे तो मन नहीं लगता। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। नजरें मिलनी शुरू हो जाएं, खुशी के ठिकाने नहीं रहते, और बातें होनी शुरू हो जाएं, फिर तो क्या कहने, फिर तो किसी चीज की जरूरत नहीं, ना घर की, ना बाहर की, ना पढ़ाई की। बस मन में एक ही बात रहती है कि कब उसका फोन आए, कब मैं बात करूं। तेरी कॉल भी ना आई, दिखते रहे वे मेरे आईफोन पे, दिखती रहती तेरी कॉल भी ना आई, दिखते रहे वे मेरे आईफोन पे, दिखती रहती तेरी कॉल भी ना आई, दिखते रहे वे मेरे। और सुनो, जैसे उसका कॉल आती है ना, मोबाइल में वो नंबर देखते ही इतने चाव चढ़ते हैं, मानो किसी देवता के दर्शन हो गए, इतनी खुशी होती है। और अंतिम में फिर क्या होता है इसके साथ, वही मक्खी वाला हाथ, फिर वो निकलना चाहते और निकल नहीं पाते। शुरू में मैं मानता हूँ बहुत अच्छा लगता है। और शुरू में ये नौजवान कौन से गाने सुनते हैं? शुरू में सुनते हैं कि साथ छोड़ू ना तेरा चाहे दुनिया हो खपा, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती। और जब मक्खी की तरह फंस जाते हैं और निकलना चाहते, फिर कौन से सुनते हैं कि मुझको तेरी बेवफाई मार डालेगी। लगता है मुझे लगता है मुझे ये जुदाई मार डालेगी, मुझको ये तेरी बेवफाई मार डालेगी, मुझको ये तेरी बेवफाई मार डालेगी। सब कुछ करना इस दुनिया में यारो दिल न लगाना, मेरे जैसा इश्क तुम्हें भी कर देगा दीवाना। दिल जलता है दिल की कैसे तुमको दाग दिखाऊं, यारो रब से दुआ करो कि मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं। फिर ये रब से दुआ करने के लिए कहते हैं, उसको भूलने के लिए कहते हैं, लेकिन भूले क्या होता है आप सब जानते हैं। किसी का घर छुड़वाना हो, किसी का खेल कूद छुड़वाना हो, किसी की पढ़ाई लिखाई छुड़वानी हो, किसी का व्यायाम छुड़वाना हो, तो एक काम कर दो, सिर्फ एक काम, क्या? उसे आशिक बना दो। यदि आपने उसे आशिक बना दिया, वो कहीं का नहीं रहेगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा उसका। किस तरह? जैसे कहा ना कि बुझाए त बुझे को ना, आस की ऐसी आग हो जा, और लड़ना डसना भूल जायू, बीन के बस नाग हो जा। जिस तरह एक सांप बीन के वश में हो जाता है, यही हाल एक आशिक का होता है। वो सब काम छोड़ देता है, अपनी पढ़ाई लिखाई सब छोड़ देता है, और उसके मन में उसी लड़की के या उसी लड़के के विचार घूमने लगते हैं। कौन है तू? मैं नहीं तू। हाँ मैं हूँ तू। सिर्फ सवाल का जवाब देते जा, कौन है तू? अभी तो बताया तुमने। आशिक हूँ मैं जाने जिगर, मुझे देख ले बस एक नजर, आशिक हूँ मैं। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। एक पल में जो आकर गुजर जाता है, ये हवा का बोझ होका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है।
कुछ नहीं। आस्तिक होते हैं ना, वो एक दूसरे की बड़ी ख्यालों में और बड़े विचारों में और बड़ी सेवा करते हैं। मान लीजिए, कहते भी तो हैं आस्तिक की घनी सेवा करया करेंगे जो गर्लफ्रेंड वगैरह होया करें। कहते ना कि धर्मपुन में बांझी मारे खड़ी नटाई जा, धर्म के कार्यों में तो बांझी मारेंगे नट जाऊंगी, धर्मपुन में बांझी मारे खड़ी नटाई जा, और चोर जार बदमाशा नहीं लुकमा माल चटाई जा, यानी कि आस्तिक ना लुकमा माल चटाऊंगी। और आस्तिक हो जो लड़का वो भी अपना सारा माल लगा दे, अपनी सारी तनख्वाह नौकरी उसके पीछे लगा देगा, घर के घर उजाड़ लेते। तो यानी कि यहाँ स्कीम में बर्बादी ही बर्बादी है। वो बच्चे जिसका अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या जिसकी कोई अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो ध्यान देना, यदि उन्होंने कोशिश की अपनी गर्लफ्रेंड या अपना बॉयफ्रेंड बनाने की, तो उसके जीवन में क्या होने वाला है ये वीडियो आपको सावधान करेगी। और इसमें कितना बुरा हाल हो जाता है। एक लड़की की सुना रहा हूँ मैं आपको, बहुत इंटेलिजेंट, पढ़ने में बहुत अच्छा था। वो बता रहा था कि मैं एक लड़की के उसमें इतना फंस गया हूँ, कितना फंस गया हूँ। हरियाणवी में वो बोल रहा था कि भाई जब मैं बाड़ी चुगू ना, मैं बाड़ी चुगू हूँ, मैंने टिंडे में भी उस छोरी के फोटो दिखे हैं, इतना पागल हो गया हूँ मैं। मेरा ना पढ़ाई में मन लगता ना लिखाई में मन लगता। अरे मेरे माता पिता के सपने पूरे करने थे, मैं किस फंस गया। तो इसलिए मैं उन बच्चों को सावधान करना चाहता हूँ। अरे आपके माता पिता आपसे बहुत उम्मीदें रखते हैं, वो अपने सपने तुम में देखते हैं। तो इसलिए बच्चों या नौजवानों, इस चीजें मत फंसना, बच के रहना इससे। कई बार अच्छे लोग भी फंस जाते हैं, जिनका जीवन चरित्र अच्छा होता है वो भी फंस जाते हैं। मैं एक घटना बताता हूँ। एक लड़का और एक लड़की दोनों इस तरह उनकी फ्रेंडशिप, मतलब दोनों हो गई, उनकी आपस में बातचीत हो गई है। लेकिन अंतिम में उसने लड़की ने देखा कि मेरे पिता की इज्जत पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा और मैं इसके साथ शादी आदि नहीं कर सकती। तो अंतिम समय में वो अपनी पिता की इज्जत के लिए, अपने पिता के सम्मान के लिए अपने प्रेमी को छोड़ देती है। और जब अंतिम बार अपने प्रेमी से मिलती है तो कहती है कि मैं मेरे पिता की इज्जत, मेरे घर की इज्जत के कारण आपके साथ अब ज्यादा समय नहीं रह सकती। तो बताओ मैं परमात्मा से क्या प्रार्थना करूं। तो लड़का भी बड़ा चरित्रवान था, तो उसने कहा कि परमात्मा से एक ही प्रार्थना करना कि जब मेरे घर में मेरे बेटी जन्म ले, मेरे बेटी हो, तो वो बेटी आप जैसी हो कि जो अपने पिता के, अपनी घर की इज्जत के लिए कुछ भी छोड़ दे। तो ऐसी बेटी मेरी हो। तो परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करना। जब भी आपको कोई सुंदर रूप दिखाई दे और आप उस पर आकर्षित हो जाओ, तो उससे बचने का तरीका है कि गंदगी की कल्पना करो। गंदगी की कल्पना का मतलब है हम सुबह उठते ही शरीर से गंदगी निकालते हैं, पूरा शरीर गंदगी से भरा हुआ है, रोम रोम से गंदगी निकलती रहती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? यदि कोई रूप आपको बहुत सुंदर लगे तो गंदगी की कल्पना कैसे करनी है, मेरी तरफ ध्यान से देखिए। आपने जो सुंदर लड़की देखी थी या लड़का देखा था, उसका विचार आपके मन में आया कि उसके इतने सुंदर रंग, इतना सुंदर रूप, इतने सुंदर नैन नक्श उसके। जैसे मन में रूप आया तो तुरंत गंदगी ले आओ कि इसकी नाक में गंदगी आई हुई है। जैसे उसकी नाक में गंदगी लेकर के आओगे, फिर देखना आपका मन आपको कैसा सुंदर लगेगा। और अब तो आपके हाथ में गंदगी को और होठों से नीचे ले आओ, उसको कितना ही गलीज बना लो, आए आपके हाथ में है। अब तुम ही जैसा चाहो उसको वैसा देख सकते हो। मुंह में लाड़ आई हुई है, झगूड़ आए हुए हैं, जैसा चाहो वैसा देख सकते हो। जब आप गंदगी को देखोगे तो आपकी गर्दन हिलेगी, ओह इतनी गंदगी, क्या मैं इस गंदगी के ऊपर अपने जीवन का लक्ष्य, मेरा चरित्र, मेरा माता पिता की इज्जत, क्या इस गंदगी के ऊपर दांव पर लगा दूं? बिल्कुल नहीं। तो आप बार बार मन में उस चेहरे के आते ही तुरंत गंदगी को ले आओगे, तो आप उसके प्रति आपका आकर्षण खत्म हो जाएगा। बातचीत करना, संभाषण करना, हो सकता है वो आपके मोबाइल से चैटिंग भी हो सकती है, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो, चाहे वो मैसेंजर पर हो। आपको यदि आपको लगता है कि उसके लड़की के या लड़का का मैसेज आते ही आपको खुशी सी होती है, तो आपको क्या करना होगा, आप समझ लेना कि आप फंस चुके हो। अब आपको उसकी रिप्लाई करना बंद कर देना होगा, उसका जवाब देना बंद कर देना होगा। यदि आप ऐसा करते हो तो आपके बचने की संभावना है। और सुनो, वरना यदि आप आज सावधान नहीं हुए ना, अब सावधान नहीं हुआ है, तो पता है का क्या हाल होता है। कहते हैं आस की रे आस की, राह है तू नास की, जिसको हो जाए आस की उसको बीमारी लग जाए सारी आस पास की, और कहीं पकड़ा जाए तो लोग टांग तोड़ दें और हाथ में डंडी पकड़नी पड़े बांस की। ज्यादा कॉल नहीं करनी, मतलब उसको इग्नोर सा करना शुरू कर दो, उससे दूरियां बनानी शुरू कर दो धीमे धीमे, तो आप इससे निकल जाएंगे। और यदि आप में इतनी मत हो भाई मैं तो ज्यादा फंस गया हूं, तो ब्लॉक कर दो। संबंध टूटे कोई बात नहीं, लेकिन ये जीवन तो बच जाए।
अरे आपके माता पिता आपसे बहुत उम्मीदें रखते हैं, वो अपने सपने तुम में देखते हैं। तो इसलिए बच्चों या नौजवानों, इस चीज में मत फंसना, बच के रहना इससे। किसी लड़की के साथ किसी तरह के संबंध नहीं बनाने। और ये बहनें जो वीडियो देख रही हैं, आपसे भी निवेदन है कि किसी लड़के के साथ कोई फ्रेंडशिप के चक्करों में मत पड़ना मेरी बहनों। अपने माता पिता की इज्जत रखना। कोई प्यार करे तो तुमसे करे, तुम जैसे वैसे करे। प्यार दोस्ती है, दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ये। प्यार का पहला कदम दोस्ती है और आखिरी में। हाँ, दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। राज, अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते, शादी भी एक बार होती और प्यार एक बार ही होता है। मुझे यकीन है कि मैं सिर्फ इसलिए जन्मा हूँ कि तुमसे प्यार कर सकूं। अगर तुम मुझे यूं देखती रही तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। एक लड़की देखी, बिल्कुल बिजली की तरह, वन फ्लैश। तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है बनते रहेंगे। यदि आपको अच्छा लगे और आप चाहते हो कि इस देश के नौजवान को फिर से चरित्रवान बनाया जाए और निकाला जाए इन्हें ये प्यार मोहब्बत आशिकी की चीजों से, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक पहुंचाइए और मेरा इसमें सहयोग कीजिए। वित्तीय